हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम बैक टू ऑल ऑफ माय डियर एस्पिरेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड आप मेहनत करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे। आपकी एग्ज़ामिनेशंस बहुत जल्दी यहाँ पे होने वाले हैं। चाहे आप नेशनल लेवल एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट लेवल की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, तभी जाके आपका यहाँ पे आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ आपको अपना ट्रैक छोड़ना नहीं है, डिट्रैक्शन आपको होनी नहीं देनी है। अपनी स्टडी से आपको हर दिन कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करना है और जो स्टडी किया है उसको रिवाइज़ करना है। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वेक्टर, जो रहता है इम्पॉर्टेंट एज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट इज़ कंसर्न ऑफ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड as well as other national level examinations like we can say NEET or we can say IIT, JEE. This topic is going to be important for each and every examination and each and every aspirant. So I hope ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। मैं आपको बहुत इजी बेसिक लेवल से यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ, कंसेप्चुअल लेवल पे सिखाने जा रहा हूँ वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स की बात करेंगे गाइस हम यहाँ पे। तो वेक्टर्स हमारा है यहाँ पे। अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर हम किसे कहेंगे, कौन सी बॉडी को वेक्टर कहा जाता है? आई होप आपको सबको पता होगा वेक्टर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो वेक्टर की बात करेंगे गाइस, तो वेक्टर एक किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को तब वेक्टर कहा जाता है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इन द सेंस इसका इसने टोटल कितना वैल्यू होगा इसका, चाहे वो इसका लेंथ में मेजर करना हो, चाहे इसका वेट में मेजर करना हो, चाहे इसका फोर्स में वेट करना हो, किसी चीज़ में भी इसका मेजरमेंट होगा, वो इसकी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड बन जाएगा। मैग्नीट्यूड का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है हमारे पास, आप सिंपल रख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा मैग्नीट्यूड का, वो इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग भी हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे डायरेक्शन इन द सेंस ऑफ जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइनस होते हैं या डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले डायरेक्शन अवेलेबल होते हैं, तो इनको डायरेक्शन कहते हैं और इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन गिव्स अस द वेक्टर बॉडी और वेक्टर क्वांटिटी। जिस बॉडी में ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अदरवाइज इफ वन ऑफ द टू इज़ मिसिंग देन वी कैन से इट इज़ द स्केलर बॉडी। तो स्केलर बॉडी वो होती है जिसमें सिर्फ मास प्रेजेंट होगा, मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होगा, बट डिस्टेंस उस मतलब डायरेक्शन उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ उसमें यहाँ उसको डायरेक्शन प्रेजेंट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड प्रेजेंट नहीं होगा, देन इट इज़ आल्सो कॉल्ड द स्केलर बॉडी। तो आई होप आपको वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस ये पता चल गया होगा। अब वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका रहेगा ये वाला। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का वह तरीका क्या है, तो यहाँ पे वेक्टर का सबसे सिंपल तरीका अगर मैं बताऊँगा आपको तो वो रहेगा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा वेक्टर क्या होता है। वेक्टर सिंपली होता है, यहाँ एक लाइन सेगमेंट अगर हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहे हैं, तो इसका नाम अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेंगे ए और एंड पॉइंट पे रहेगा बी। इनिशियल पॉइंट ये रहेगा, इनिशियल पॉइंट ये रहेगा टर्मिनेशन पॉइंट और वी कैन से द एंड पॉइंट। तो यहाँ पे वेक्टर का ये बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा इसका, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट ये बन जाएगा, एंड पॉइंट यहाँ पे ये वाला ये बन जाएगा ए बी वेक्टर। ये होता है ए बी वेक्टर। अगर आपको मैं बोलूँगा इसकी डायरेक्शन क्या है अभी, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये इस डायरेक्शन में है, एरो यहाँ की तरफ दिखाया गया तो ये इस डायरेक्शन में है। तो ए बी की डायरेक्शन को प्रेजेंट करने के लिए मुझे ए बी के ऊपर ये वाला एरो लगाना पड़ेगा, ये बन जाएगा ए बी वाला वेक्टर।
तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिंपल हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ए बी ड्रा किया था, तो यहाँ पे मैंने बोला ये ए बी वेक्टर बन जाएगा इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने बोला था ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। इसको हम यहाँ पे इसका टेल बोल सकते हैं। ये ए बी वेक्टर का टेल है और ये इसका हेड है। टेल और हेड भी इसको कहा जा सकता है। ये होती है प्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर, चाहे कोई भी वेक्टर हो। और उसके अलावा वेक्टर में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये देख लिए वेक्टर तो हमने यहाँ पे बना लिया ए बी वाला वेक्टर, ये तो बना लिया। अगर ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया कोई, इसका तो कोई पर्टिकुलर लेंथ होगी ना। डायरेक्शन तो हमने देख लिया, ये वाली डायरेक्शन है। लेंथ फॉर एग्जांपल हमने ये मान ली इसकी लेंथ यहाँ पे 2 मीटर है, तो ये बन जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका लेंथ थी वो बन जाएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को कंबाइन करेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ने इसको बनाया एक पर्टिकुलर वेक्टर, ये बन गया वेक्टर। तो अब हम इसको बोलते हैं ये वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों प्रेजेंट है, अवेलेबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद बात करेंगे गाइस यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की बात करूंगा मैं, तो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपके लिए है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ए पोजीशन वेक्टर इज आल्सो नोन एज लोकेशन और रेडियस वेक्टर। लेकिन सबसे पहले अगर मैं वेक्टर की बात करूं, उसको हम जो फादर ऑफ जियोमेट्री है, यानी कि फादर ऑफ जियोमेट्री यहाँ पे कौन रहेंगे? पाइथागोरस वेरेन नहीं है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे पाइथागोरस का कंसेप्ट रखते हैं, लेकिन पाइथागोरस नहीं है, बल्कि वो है इक्वलिड है वो। या इसको कैसे आप एप्रोवेट कर सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट याद वो नाम रखना है। इक्वलिड जो है वो है यहाँ फादर ऑफ जियोमेट्री रहेंगे, फादर ऑफ जियोमेट्री रहेंगे यूक्लिड। ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे बात करेंगे, इस वेक्टर को हम पर्टिकुलरली यूक्लिडियन जियोमेट्रिक और स्पेशल वेक्टर भी बोलते हैं। सिंपल वेक्टर उसको यूक्लिडियन जियोमेट्रिक और स्पेशल वेक्टर। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वेक्टर इज आल्सो नोन एज, वहाँ पे ऑप्शन में रह सकता है आपके पास यूक्लिडियन, यहाँ रहेगा जियोमेट्रिक, यहाँ रहेगा स्पेशल। तीनों में से अगर कोई भी रहा तो आप इनको टिक करोगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को हम लोकेशन रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लोकेशन वेक्टर, आप बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। या विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज रेडियस वेक्टर, आप बोलोगे वो है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का यही कंसेप्ट, इसका दूसरा नाम है इट इज ए फिक्स्ड वेक्टर विच लोकेट्स अ पॉइंट इन अ स्पेस रिलेट टू द अनदर पॉइंट। ये स्पेस में रिलेट करता है, एक पॉइंट को लोकेट करता है विथ रेस्पेक्ट टू द अनदर पॉइंट। ये 3D स्पेस में ये प्रेजेंट पोजीशन रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट की। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डायरेक्शंस है, हमारे पास जो 3D वाले डायरेक्शंस होते हैं, तो अगर हम 3D की बात करेंगे तो वो स्पेस की बात होती है यहाँ पे, जिसमें हमें तीनों के तीनों डायरेक्शन देखने को, ये वाला एक्स डायरेक्शन में, ये वाला वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन अगर आप बोलोगे, तो ये हमारे पास 3D वाला डायरेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कि हमें पोजीशन वेक्टर कहाँ पे लोकेट करना, कैसे फाइंड आउट करना है। अगर हमें 3D में फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे? अगर मैंने बोला ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड है हमारे पास, तो यहाँ पे रहेगा ज़ीरो वाला कोऑर्डिनेट, जो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे हम। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाएंगे हम, हमें एक पॉइंट पी यहाँ पे है, जिस कोऑर्डिनेट में हमें लोकेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमारी जो पोजीशन बन जाएगी, यहाँ पे ये एक यूनिट वेक्टर रहता है इन द एक्स डायरेक्शन, वो रहेगा एक्स आई। यहाँ पे रहेगा वाई डायरेक्शन में भी एक यूनिट वेक्टर रहता है, वो रहता है वाई इंटू जे, यानी कि वो रहता है वाई डायरेक्शन में। और जेड के साथ हम एक पर्टिकुलर यूनिट डायरेक्शन रखते हैं, वो होता है जेड इंटू के, यानी कि आई जे के वाले यूनिट डायरेक्शंस होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक आई रहेगा, एक्स डायरेक्शन में वाई रहेगा, जे रहेगा वाई डायरेक्शन में, एंड के रहेगा जेड डायरेक्शन में। तो पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए, पोजीशन वेक्टर को लोकेट करने के लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। पी कहाँ पे लोकेट है, ये अभी स्पेस में है, तो पी की कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? वो एक्स के वैल्यू में भी आ सकता है, वाई और जेड, यानी कि
तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट स्पेस कोऑर्डिनेट जो हमने बनाए अभी ये इसी में लाइक करता है। कौन सा? पी वाला पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बताया है कि पी कहाँ पे लोकेट है, एक्स वाई जेड यहाँ पे है पी कोऑर्डिनेट हमारा। तो इसी को हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, इसी कोऑर्डिनेशन में हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इस 3D वाले डायरेक्शन में हम पॉइंट पी को यहाँ पे लोकेट करने वाले हैं। इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। हम यहाँ पे जो ये एक्स एंड वाई जेड है, ये तीनों के तीनों डायरेक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे 0 है। तो इसका यहाँ पे हम सिंपली ओ पी पोजीशन वेक्टर को हम इससे ओ पी यानी कि ओ से पी लग या इसको आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी पोजीशन वेक्टर यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा हमारे पास आर वेक्टर अगर हमारे पास आएगा, वो आएगा एक्स इंटू में आएगा आई कैप, प्लस में आएगा वाई के साथ आएगा जे कैप, और प्लस में आएगा जेड के साथ के कैप। ये बन जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर फार्मूला इन 3D। यानी कि हमारे पास जो रहा था वो क्या रहा था, आर वेक्टर मैंने आपको बोला वो बन जाएगा, किसके बराबर बन जाएगा, वो बन जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको इसीलिए समझ में आ जाएगा जो मैंने बना लिया है आपके लिए। ये देखिए पी के ओ पी के जो ओपोजिशन वेक्टर हमारे पास है, ये देख लीजिए यहाँ किसके बराबर बन जाता है, वो बन जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर बन जाता है पोजीशन वेक्टर। यो आई जे के है, यो यूनिट वेक्टर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे बात करेंगे अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। अब जो हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन मैग्नीट्यूड हमें निकालने के लिए हमें इनको मॉड लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये आर था, इसको मॉड लगाएं तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड। तो जो हमारे पास ये एक्स है, ये वाले एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, इनका जो पर्टिकुलर कार्टेशियन सिस्टम है, इनका हमें स्क्वायर लेना पड़ता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो ये बन जाता है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 यहाँ पे और हमें यहाँ पे एंगल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में हमारे पास अल्फ़ा एंगल देखने को मिलेगा, बीटा मिलेगा, वाई और पी के बीच में बीटा देखने को मिलेगा, और पी और जेड के बीच में हमें यहाँ पे गामा देखने को मिलेगा। 3 यहाँ पे एंगल्स देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे बन जाता है, अगर हम एक्स की बात करेंगे वहाँ पे कॉस अल्फ़ा बन जाता है, वहाँ पे कॉस बीटा बन जाता है, वहाँ पे कॉस गामा बन जाता है। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ वेक्टर ओ पी एंड डिनोटेड बाय एल एम। ये ओ पी का जो हमने पोजीशन वेक्टर किया उसके डायरेक्शन कोसाइनस यहाँ पे बनाए जाते हैं। एंगल्स जिनका होता है नाम कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, वो बराबर होते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, ये मैं थोड़ा आपको आगे समझाऊंगा, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात करने वाले हम यहाँ पे, ये देख लीजिए सिंपली यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बनाया है। ये ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की यहाँ पे मैंने कोशिश की है, आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर हम ए बी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ से ए और बी, ये वाला मैंने वेक्टर लिया है, इसको हम स्मॉल ए से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव वेक्टर की बात करेंगे तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, अगर देखिए ये वाला वेक्टर अगर ए है, ये वह जाता है इस डायरेक्शन में, अगर इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 2 मीटर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी लेंथ है, अगर उसके अपोजिट में एक वेक्टर रहेगा वो भी 2 मीटर का रहेगा, लेकिन वो रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो बी वेक्टर रहेगा, यानी कि माइनस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट में रहेगा, वो होता है ए वेक्टर किसके बराबर, माइनस बी वेक्टर के बराबर। ये रहेगा नेगेटिव या अपोजिट डायरेक्शन, आप इसको बोल सकते हैं, अपोजिट वेक्टर इसको बोल सकते हैं आप। तो ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और कुछ नहीं किया है मैंने, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे तो हमारे पास टाइप्स देखने को मिलेगा, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, लिंक एंड अलाइक एंड अनलाइक वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर मिलेगा या कोलिनियर इक्वल वेक्टर मिलेगा, और हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर, फ्री वेक्टर देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 10 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमें देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ मैं तो वो रहेंगे यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स रहेंगे, यहाँ पे
यूनिट वेक्टर रहेगा, ज़ीरो वेक्टर रहेगा और रहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मैं आइए आपको समझाता हूँ, इनको डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे ये वेक्टर्स टाइप्स क्या क्या होते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँगा यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर की बात करूँगे, तो सबसे पहले हम ज़ीरो वेक्टर की बात करेंगे। तो ज़ीरो वेक्टर होता क्या है, ज़ीरो वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर्टिकुलरली। ज़ीरो वेक्टर होता क्या है, ज़ीरो वेक्टर को हम पर्टिकुलरली नल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। हुज मैग्नीट्यूड इज़ ज़ीरो, यानी उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा। इनिशियल एंड टर्मिनल और पॉइंट कोइंसाइड एंड इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा ज़ीरो वेक्टर क्या होता है। ज़ीरो वेक्टर कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वेक्टर ए है तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जांपल 2 मीटर है। ज़ीरो वेक्टर का कुछ भी मैग्नीट्यूड नहीं होता है, उसका हेड और टेल एक ही होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट हम ए वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर या ऐसे ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ज़ीरो वेक्टर ना इसका मैग्नीट्यूड है ना कुछ है, जहाँ पे हेड है वहीं पे टेल है, ये हो गया ज़ीरो वेक्टर। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है, यानी कि इसका हेड और टेल यहाँ पे कोइंसाइड कर सकता है। यहाँ जो इसका इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट भी एक ही होता है, ये ज़ीरो वेक्टर होता है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था। उसके बाद यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, ए वेक्टर की बात करेंगे। तो ए वेक्टर विथ ए यूनिट मैग्नीट्यूड डिनोटेड बाय ए कैप, इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करना चाहता है। ए के ऊपर एक कैप रखा जाता है, वो होता है यूनिट वेक्टर। और फार्मूला रहेगी ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यूनिट वेक्टर इन ए डायरेक्शन ए को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला रहेगा ये वाला। तो यहाँ पे बात करेंगे हम यूनिट वेक्टर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यूनिट वेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल ये वो देख लिया हमने, वेक्टर ए बना लिया तो इसका मैग्नीट्यूड हम रखेंगे 1 मीटर, वो हो गया यूनिट वेक्टर। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ए के ऊपर एक कैप लगाना है, वो होता है ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए के बराबर। यानी कि वेक्टर ए के, यानी कि ए का वैल्यू डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये रहेगा यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालने की बात करेंगे तो हम ये हो गए सिंपल बात। अगर हम बट यूनिट वेक्टर इन ए डायरेक्शन ए में निकालने के लिए हमें यूनिट वेक्टर कैसे निकालता है वो देख लिए हम यहाँ पे। अगर यूनिट वेक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन वो होता है, यानी कि ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर। ये होता है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये फार्मूला आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की। जो मैंने अभी आपको पोजीशन वेक्टर बताया था कि पोजीशन वेक्टर हम 3D फिगर में कैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में एक पोजीशन वेक्टर को निकालने के लिए, यानी कि ओपी को कैसे निकालते हैं कि कोऑर्डिनेट रहते हैं एक्स वाई और जेड। हमें ओपी देखने को मिलता था किसके बराबर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर, ये देखने को मिल रहा था अभी, वो है पोजीशन वेक्टर। उसके बाद पैरेलल की वेक्टर की बात करेंगे तो वो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल पैरेलल वेक्टर उनको कहा जाएगा जिनके बीच में एंगल ज़ीरो रहेगा, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा और ये कोई कहीं पे भी मैच नहीं होंगे, तो मतलब एंगल ज़ीरो रहेगा। ये रहेंगे पैरेलल वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में दो पैरेलल वेक्टर्स हैं। या ऐसे भी रह सकता है, एक ऐसे रहेगा एक ऐसे रहेगा, ये पैरेलल पोजीशन पे रहेंगे तो इनको बोलेंगे अपोजिट वेक्टर्स, पैरेलल अपोजिट वेक्टर्स, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर्स है। यही है पैरेलल, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कोइनिशियल वेक्टर्स की बात करेंगे। यहाँ पे कोइनिशियल वेक्टर्स क्या हो, टू और मोर वेक्टर विद द सेम इनिशियल पॉइंट बट द डायरेक्शन रिगार्डलेस। तो यहाँ पे बात करेंगे कोइनिशियल वेक्टर्स की बात करेंगे जिनका एक ही इनिशियल पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूँगा, इस डायरेक्शन में, ईस्ट वाली डायरेक्शन में ए वेक्टर जा रहा है और यहाँ पे हमारी नॉर्थ वाली डायरेक्शन में बी वेक्टर जा रहा है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक ही पॉइंट यानी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ए भी ज़ीरो से स्टार्ट हो, बी भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक और वेक्टर गया सी वेक्टर, तो यहाँ से डी वेक्टर गया, तो यहाँ से दो या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा वेक्टर्स भी सिर्फ एक पॉइंट से निकलेंगे तो उनको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स, मतलब एक ही इनिशियल पॉइंट रहेगा सबका।
चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, बट यहाँ पे सिर्फ इनिशियल पॉइंट की बात हो रही है। को इनिशियल वेक्टर उनको बताया जाता है। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, तो यहाँ पे बात करेंगे हम लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स इनको बोला जाता है, फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, ये होगा ए, ये होगा बी। लाइक वेक्टर कैसे बन जाएंगे? ये बन जाएंगे क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और इनका सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये बन जाएगा क्या, मतलब सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन है तो लाइक मैग्नीट्यूड बन जाएंगे। और अनलाइक मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? एक जाएगा इस डायरेक्शन में, दूसरा जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसकी ये वाली डायरेक्शन रहेगी, इसकी ये वाली डायरेक्शन रहेगी और इसकी ये वाली डायरेक्शन रहेगी। ये हो गया अनलाइक वेक्टर्स, मतलब जिनका ना सेम डायरेक्शन होगा ना सेम मैग्नीट्यूड होगा, कुछ भी सेम नहीं होगा, तो वो हो गए अनलाइक वेक्टर्स। सिंपल सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स दैट आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, 3D प्लेन। वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम प्लेन आर लाई ऑन द सेम प्लेन कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स दैट आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन इन द 3D प्लेन, मतलब 3D प्लेन में हमें कोई भी वेक्टर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 3D यहाँ पे है, यहाँ पे कोई वेक्टर ऐसा है या कोई वेक्टर ऐसा है या कोई वेक्टर ऐसा है, कोई वेक्टर ऐसा है, यहाँ से कोई भी दो वेक्टर, ये हमारे पास 3D स्पेस है। फॉर एग्जांपल ये 3D स्पेस वाली फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है। अभी इसमें 4 वेक्टर मैंने बताए हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं अभी दो वेक्टर यहाँ पे उठाने की कोशिश करूँगा, ये वाला और ये वाला उठा लूँगा, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल रहेंगे। ये वाला उठा लूँ, ये वाला उठा लूँ, तो ये वाले भी दोनों आपस में पैरेलल रहेंगे। कोप्लेनर में जितने भी सारे वेक्टर्स होते हैं 3D वाले डायमेंशंस में, वो हमेशा आपस में पैरेलल रहेंगे, उनको कोप्लेनर वेक्टर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे को लीनियर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स, अनदर इंपॉर्टेंट टाइप को लीनियर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर लाइंग ऑन द सेम और पैरेलल लाइन्स, उनको बोला जाता है को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर मैं आपको समझाऊंगा सिंपल टर्म्स में। को लीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे बहुत सारी या एक ही डायरेक्शन में बहुत सारे पॉइंटर्स रहने। अगर एक ही लाइन पे एक ही डायरेक्शन में 2 3 4 पॉइंटर्स रहेंगे, इनको बोलेंगे को लीनियर पॉइंटर्स। अगर को लीनियर वेक्टर्स की बात करेंगे तो ये वाला एक वेक्टर, उसके बाद एक वेक्टर, उसके बाद एक वेक्टर, उसके बाद एक वेक्टर, मतलब एक ही लाइन एक ही डायरेक्शन में बहुत सारे वेक्टर्स है, तो उनको बोलेंगे कोलीनियर वेक्टर्स। तो कोलीनियर वेक्टर्स भी हमेशा यहाँ पे अगर कोलीनियर वाली लाइन एक बनी है तो दूसरी लाइन ये बनी है, तो ये भी आपस में हमेशा पैरेलल रहते हैं। मतलब एक ही लाइन में जितने भी सारे वेक्टर्स रहेंगे, चाहे ए हो, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर हो गया, उसके बाद ही बी वेक्टर हो गया, तो एक ही डायरेक्शन में इनका रहना हो गया कोलीनियर वेक्टर्स। मतलब एक ही लाइन में को लीनियर उनको बोला जाता है। इक्वल वेक्टर्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, टू आर मोर वेक्टर्स विद द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पोजीशंस, विद द सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पोजीशंस। तो यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स की बात करूँगा मैं पर्टिकुलरली, तो इक्वल वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स हमारे पास क्या रहेंगे। इक्वल वेक्टर्स की बात करूँगा मैं यहाँ पे, तो इक्वल वेक्टर यहाँ पे रहेंगे, फॉर एग्जांपल ये रहा है वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, इसका रहा लेंथ 2 मीटर, इसका रहा लेंथ 2 मीटर, मतलब सेम डायरेक्शन है। यहाँ इस वाली डायरेक्शन बी की भी ये वाली डायरेक्शन है, इसका भी सेम लेंथ है, इसका भी सेम लेंथ है, मतलब डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। और इनिशियल पॉइंट की बात हमने की ही नहीं, चाहे ये कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है या कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, अगर हमारे पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा तो हम बोलेंगे ये इक्वल वेक्टर्स है। तो आपको ये इक्वल वेक्टर्स भी समझ में आ गया होगा। अब नेगेटिव वेक्टर की बात करेंगे हम, वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन एंड दैट ऑफ गिवन वेक्टर। यहाँ पे हम बात करेंगे नेगेटिव वेक्टर्स की बात करेंगे, तो वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे अगर हम दो वेक्टर लेंगे, ये देखिए ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका ये वाला डायरेक्शन अपोजिट में, ये 2 मीटर था, ये भी 2 मीटर था, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम था, इसका भी मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका डायरेक्शन ऐसे था और इसका ऐसे था, तो ये रहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन, ये रहेंगे नेगेटिव वेक्टर्स, और उनको कह सकते हैं हम अपोजिट वेक्टर्स। इसका अगर हम देखेंगे ए हमेशा बराबर होता है माइनस बी के बराबर, मतलब ए के अपोजिट में क्या है बी। तो उसके बाद बात करेंगे फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर
where neither a point nor a line but something that can freely अराउंड द स्पेस। जो स्पेस में होता है ना एक वो कोई स्पेस, ये हमारी स्पेस है। फॉर एग्जांपल ये स्पेस है, यहाँ पे ना ये कोई पॉइंट है ना कोई लाइन है, ये फ्री वेक्टर, बल्कि ये एक पॉइंट, ये एक स्पेस में एक पॉइंट लाई करता है। जो स्पेस में फ्रीली, यहाँ पे स्पेस है, इसमें फ्रीली कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से मूव करेगा तो उसको हम फ्री वेक्टर बोलेंगे, जिसका ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, बट वो फ्रीली उसको अपने अकॉर्डिंगली मूव करता है। उसका अपना पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहता है, वो रेंडमली चेंज होता रहता है। ये होता है फ्री वेक्टर। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद बात करेंगे तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और उसके बाद देखेंगे हम ट्रायंगुलर ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैसे करते हैं इनके वेक्टर्स की, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। बट अगर हम वेक्टर्स की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो फिज़िक्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम फिज़िक्स की बात करेंगे तो फिज़िक्स में हमें डिस्टेंस वगैरह, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, और चाहे स्पीड हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे मास हो, चाहे वेट हो, तो यहाँ पे भी हमें स्केलर वेक्टर क्वांटिटी देखने को मिलेगा। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो रहती है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें हमें कोई डायरेक्शन देखने को। अगर डिस्प्लेसमेंट की का बात करेंगे उसमें हमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा। ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, ये स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। उसके बाद मास की बात करेंगे तो उसका सिर्फ कंटेंट क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। वेट का करेंगे तो इसमें क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ये बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी मास। उसके बाद स्पीड की बात करेंगे, स्पीड सिंपली होती है कितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में ट्रैवल किया है, उसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये स्केलर ही रहता है। उसके बाद वेलोसिटी की बात करेंगे, ये होती है स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने कितना, मतलब स्पीड यानी मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस का, और डिस्टेंस प्लस मैग्नीट्यूड रहेगा तो वेलोसिटी रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी, ये बन जाएगी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होंगे ऑलरेडी ही। अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर हुए होंगे, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मास क्या है, वेट क्या है, स्पीड क्या है, और वेलोसिटी क्या है। तो अगले पार्ट में आपको इनमें फिर से आपको इनको रिवाइज कराऊंगा। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं इसके दूसरे वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।